उठा लो, हे भगवान, इन व्यर्थ की मूंछों को उठा लो। महारानी जी, इस भूल का दंड मिल रहा है हमें। ऐसे जीवन व्यतीत करना तो आजीवन कारावास से भी कष्टदायी है। हाँ शारदा, हम जानते हैं, हम तो स्वयं भुगत रहे। परंतु महारानी जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? समस्त विजयनगर के पुरुषों की सभा चल रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई हल तो अवश्य ही मिलेगा। आइए, हम सब सभा की ओर चलते हैं। आइए। इन मूंछों ने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा अम्मा। जो दासियां हमें देख के भयभीत होती थी, आज वही दासियों से हमें मुख छुपाना पड़ रहा है। ये मूंछें ऐसे बिन बुलाए अतिथि की तरह हैं, जिनके आने से हम अपने ही घर में असहाय हो गए हैं। महाराज अब क्या बताएं, हमारी धर्मपत्नी को ऐसी मूंछ निकल आई है कि ये क्या महामंत्री जी? यही कि हमारी धर्मपत्नी और ससुर के चेहरे में अंतर करने में हम स्वयं असमर्थ हैं। कोतवाल जी, आप बताइए। अब हम क्या कहें महाराज, मेरी पत्नी का तो स्वभाव ही ऐसा है कि हर निशुल्क प्राप्त वस्तु का पूर्ण लाभ उठाती है। अब उसकी मूंछ गधे की पूंछ की तरह निकल आई है महाराज। अब पूंछ पूंछ कर इतना दुखी कर रखा है कि उस मूंछ का क्या प्रयोग करूं कि लाभ हो। कोतवाल जी, ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी पत्नी आप पर ही गई है। सत्य वचन पंडित रामकृष्ण, सत्य वचन। क्या मंत्री जी आप भी। महाराज, जब आज हमने सौदामिनी को मूंछों में देखा। किसको देखा गुरुवर? वरुणमाला को। हाँ, हमारी धर्मपत्नी वरुणमाला, आपकी गुरु माता। तो हाँ महाराज, वो राह में हमें वो राजनर्तकी भी दिखाई दी। क्या नाम है? क्या नाम है? सौदामिनी। हाँ, सौदामिनी। उन्हें भी मूंछ थी। तो महाराज, हमें ये विचार आया कि हमारे विजयनगर में स्त्री और पुरुषों में तो कोई अंतर ही नहीं है, अंतर समाप्त हो गया। हमारे गुरुजी तो अपनी परम भक्त को मूंछों में देखकर स्वयं 2 बार बेहोश हो चुके हैं। इन महिलाओं को मूछें आ जाने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है सबकी सब बंदी बन गई, सबके मुख पर ताले लग गए हो जैसे। पंडित रामकृष्ण, आपका इस विषय में क्या कथन है? महाराज, अब ये कहना कठिन होगा कि ये संयोग है या दुर्भाग्य, किंतु हाँ, ये अवश्य कह सकता हूँ कि इन मूंछों के कारण कुछ दिनों तक विजयनगर में शांति बनी रहेगी। कैसे? उदाहरण के लिए, जैसे अम्मा की लाठी सदैव मुझ पर बरसती रहती है और मेरी पत्नी शारदा सदैव उनका ही पक्ष लेती है, किंतु अब इस मिली भगत के बीच मूंछें आ गई हैं। देखा अम्मा, आपका बेटा क्या क्या कह रहा है। जैसा राजा वैसी प्रजा। महाराज के लिए हमारी व्यथा केवल एक परिहास बनकर रह गई है। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ये संयोग जो है वो एक वरदान स्वरूप है। महाराज, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी होता है उचित ही होता है। तो ये विचार है आपका हमारे लिए। हमारा संकट आपके लिए हास्य और परिहास का विषय है। हम
हम सभी महिलाओं ने सब कुछ सुन लिया। महाराज, अब आप भी हम महिलाओं के निर्णय से अवगत हो जाइए। अब जब तक हमारी ये मूछें रहेंगी, तब तक आप सभी का भोजन और जलपान वर्जित होगा। और जिस भी वस्तु की आपको आवश्यकता होगी, उसके लिए भी आप स्वयं पर ही निर्भर रहेंगे। हे भगवान! महाराज वो महारानी चिन्ना देवी, आप कदाचित हमारा आशय समझ नहीं पाई हैं। हम तो, आप पंडित रामकृष्ण, आप हर एक विषय में आपको प्रयास करना आवश्यक है। आप किसी भी वार्ता को गंभीरता से क्यों नहीं ले सकते हैं? हमने आपको यहाँ, आप सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया है? समस्या का समाधान निकालने के लिए, और आप सब है कि यहाँ पे परिहास कर रहे हैं। बस महाराज और पंडित रामकृष्ण, प्रतीत होता है कि आपके लिए कष्ट और हास्य में अंतर नहीं रहा। महाराज, आपने तो ये सभा हमारी समस्या का निवारण हेतु बुलवाई थी ना, या हम सभी महिलाओं का उपहास उड़ाने हेतु? नहीं बड़ी महारानी जी, क्षमा करें, क्षमा करें। महाराज, हल तो एक ही है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, उसी प्रकार छोटी महारानी को भी पुनः वो काढ़ा बनाना होगा जो पूर्व में बने काढ़े का प्रतिरूप होना चाहिए। अर्थात पूर्व में बने काढ़े से विपरीत गुणकारी काढ़ा। उससे क्या होगा? उसके सेवन से सभी औरतों की मूछें चली जाएंगी। परंतु पंडित रामकृष्ण, महारानी तिरुमलम्बा वो काढ़ा क्यों बनाएंगी? उन्हें तो मूछें नहीं है, और उनके लिए तो हमारी ये मूछें आनंद का विषय है। महारानी तिरुमलम्बा वो काढ़ा अवश्य बनाएंगी, यदि उनकी भी मूछें आ जाएं तो। कैसे? कोई भी लड्डू शेष है? नहीं। एक लड्डू बचा है। शारदा मेरे लिए 3 लड्डू लेकर आई थी, परंतु मैंने केवल 2 ही लड्डू खाए। एक शेष है। अरे अम्मा। बस तो अम्मा, ये समझ लो कि वही वो ब्रह्मास्त्र है जो महारानी तिरुमलम्बा पर चलाना होगा। कैसे? ये मैं बताता हूँ। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। इस प्रयोजन में हमारा कोई दोष नहीं है। हमने तो काढ़ा महाराज के लिए बनाया था, दुर्भाग्यवश ये सब घटित हो गया। महारानी तिरुमलम्बा, अब आप ही हैं जो हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकती हैं। किस प्रकार? अनशन त्याग कर। आप बिना किसी दोष के अनशन पर बैठ गई हैं। संभवतः इसका पाप तो हमें ही लग रहा होगा ना? महारानी जी, हमें ऐसा लगता है कि ये समय दशा अनशन के लिए सही नहीं है। आपने शुद्ध मंशा से काढ़ा बनाया और हमारे साथ ये हो गया। अब इस अनशन से न जाने क्या अनिष्ट हो जाएगा। महारानी तिरुमलम्बा, यदि आपने अन्न और जल त्याग दिया और आपको कुछ हो गया तो इसका पाप तो हमें ही नहीं बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य पर और महाराज पर भी पड़ सकता है। और अभी तो आप भूख से व्याकुल हो रही होंगी ना? हाँ, नहीं, हाँ, परंतु हम ये अनशन नहीं त्यागेंगे। महारानी जी, आप अनशन त्याग दीजिए। अम्मा भी यही कह रही है। नहीं, हम अनशन नहीं त्यागेंगे। त्याग दीजिए महारानी, त्याग दीजिए महारानी, अनशन त्याग दीजिए। वैसे भी हमें बड़ी भूख लगी है। ठीक है, अगर इसी में सबका भला है तो हम ये अनशन त्याग देते हैं। कोई है जो हमें मिष्ठान का थाल ला कर देगा?
बस अब हमारा पेट भर गया, अब हम और नहीं खाएंगे। महारानी तिरुमलम्बा, आपने सभी के हाथों से कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। यदि आप अम्मा के हाथों से कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगी तो उनके हृदय को ठेस पहुंचेगी। कृपया कर उनके हाथ से भी एक लड्डू ग्रहण कर लीजिए ना। क्या हुआ? आप लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं? महारानी तिरुमलम्बा, अभी कुछ नहीं हुआ है, परंतु अब होगा। महारानी चिन्ना देवी, हमारी मूछें निकल आई। महारानी महारानी चिन्ना देवी, महारानी चिन्ना देवी, हमारी भी मूछें निकल आई, देखिए ना। परंतु हमारी ये मूछें किस प्रकार निकल आई? महारानी तिरुमलम्बा, मुझे किसी भी भांति आई हूँ, परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है कि अब करना क्या है। अर्थात हमें तो ऐसा प्रतीत होता है महारानी तिरुमलम्बा, आपके और हमारे भाग्य की रेखा दुर्भाग्य में जाकर परिवर्तित हो गई। क्यों? किस प्रकार? अब देखिए ना, आपको और हमें दोनों को मूछें आ गई और महाराज अब तीसरा विवाह करने का विचार कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। ऐसा ही है महारानी तिरुमलम्बा। भला मूछों वाली पत्नी किसी पुरुष को भाती है क्या? नहीं, हम प्रतिदिन मूछें निकालेंगे, परंतु महाराज को ऐसा करने से रोकेंगे। महारानी तिरुमलम्बा, महाराज को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। क्या? काढ़ा। काढ़ा? पूर्व में बनाए गए काढ़े का प्रतिकार होना चाहिए। अब अर्थात? अर्थात विपरीत गुणकारी काढ़ा। आप ही बना सकती हैं वो काढ़ा महारानी तिरुमलम्बा, सिर्फ आप। बताइए, आप बनाएंगी ना? आपके अतिरिक्त और कोई नहीं बना सकता वो गुणकारी काढ़ा। हाँ, हम बनाएंगे वो प्रतिकारक काढ़ा। अब कुछ समय तक उबलने के पश्चात काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ का तापमान बहुत अधिक है, हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। चलिए। पीजिए पीजिए पीजिए। अब हमें इन मूंछों से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाएगी। हाँ। देखिएगा महारानी चिन्ना देवी, हमारे इस काढ़े का कमाल। हाँ। अरे आ रहा हूँ। कौन हो तुम? अम्मा! अरे शारदा, शारदा, देखो तो अम्मा को दाढ़ी उग गई। हे भगवान, मुझे तो पहले से ही थी, अब दाढ़ी क्यों दे दी? ये क्या सोने पे सुहागा कर दिया भगवान? ची 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 ची।
महारानी चिन्ना देवी, आपकी दाढ़ी और मूंछ देखकर तो लगता है आपने काढ़ा पीने में ना कंजूसी की है, नहीं तो आपके मुख पर भी दाढ़ी और मूंछ की फसल लहरा रही होती। दाढ़ी मूछ ठीक से नहीं आई है, इससे आपका क्या तात्पर्य है महारानी तिरुमलंबा? दाढ़ी मूछ आई है, यही तो समस्या है, और समस्या जितनी छोटी हो उतना ही उचित है। हम मुख से पुरुष देख रहे हैं और मुख से नीचे स्त्री और राजनर्तकी तो कहीं से नहीं। हे प्रभु, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। उठा लो, उठा लो, क्या उठा लो? हे भगवान, हमारी दाढ़ी मूछ उठा लो। अम्मा, हमने इस स्त्री का ऐसा रूप आज तक किसी कहानी में ना पढ़ा है और ना किसी भूत वाली कहानी में सुना है। हमें तो अपना चेहरा देखकर ही चक्कर आने लग जाते हैं। हमने तो घर के सारे दर्पण तोड़ दिए। महारानी तिरुमलंबा, ये सब कुछ आपके कारण हुआ है। आपकी वजह से हमें दाढ़ी मूछ चाहिए। महारानी चिन्ना देवी, अब इसमें हम क्या करें? हमारी पीड़ा का अनुभव आप नहीं कर पाएंगी। हमारे ही बनाए औषधि रूप काढ़े ने हमें ही रोगी रूप बना दिया। क्योंकि आपने पुनः गलत काढ़ा बनाया है। आपको बनाना था विषहर काढ़ा, परंतु आपने बनाया विषधर काढ़ा। बस, ये विषधर काढ़ा विषहर काढ़े के अंतर को हम नहीं जानते। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि सबकी दाढ़ी कैसे आ गई? हमने तो काढ़ा पूर्व की भांति ही बनाया था। काढ़ा अधिक गाढ़ा होना चाहिए, तभी पुनः मूछें नहीं निकलेंगी। हाँ, शारदा, ये महल वाले सामग्री और मसाले बहुत कम डालते हैं, थोड़ा और डाल दे। हाँ। शारदा, मैं तो तौल नहीं दे सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने बचपन में ही बड़ा होता हूँ। अब तो एक ही विकल्प बचा है, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उठा लो, उठा लो, दाढ़ी मूछ के साथ हमें भी उठा लो। एक क्षण, क्या आप सब लोग ने अपने पतियों से पूछा? तुम्हारी सुंदरता पर लगे ग्रहण कौन कैसे देखे सौदामिनी? आंखें बंद करके। हाँ, और जब आंखें खुले तो गुरु माता के कष्ट के बारे में भी सोच लीजिए गुरुजी। हाँ, गुरु माता ही नहीं, वरुण माला ही नहीं, समस्त विजयनगर की स्त्रियों की पीड़ा हम हृदय से अनुभव कर रहे हैं। महाराज, अत्यंत ही विषम परिस्थिति है महाराज। हमारे राज्य की सभी औरतें मूंछों और दाढ़ियों के कारण अपने अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर है महाराज। महाराज, हमारा ज्ञान कहता है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता, और इस विकटता का कारण है ये पंडित रामाकृष्णा। गुरुवर, मेरी अम्मा, पत्नी और गुंडप्पा भी व्याकुल हैं, अकस्मात उगे हुए इस दाढ़ी मूछ के कारण। मुझे दोष देने का कोई विशेष कारण है आपके पास? है, अवश्य है। उन्हें काढ़ा बनाने का सुझाव किसने दिया? बोलिए, बोलिए, किसने दिया? किसने दिया? पंडित रामाकृष्णा ने। पंडित रामाकृष्णा ने। और सुनो, तुमने कभी ये काढ़ा बनाया है? इसकी विधि ज्ञात है? नहीं। नहीं सुना महाराज आपने? नहीं। यदि आपने पुनः काढ़ा ना बनवाया होता तो कम से कम बिना दाढ़ी मूछ के एक रानी तो होती हमारे महाराज के पास, हैं?
परंतु महाराज, मैंने तो विवेकपूर्ण अनुमान के अनुसार ही पुनः काढ़ा बनाने के लिए कहा था। मेरी चेष्टा कदापि चेष्टा नहीं, ज्ञान की आवश्यकता होती है सुझाव देने के लिए पंडित रामकृष्णा। चेष्टा तो एक तुच्छ सी वस्तु होती है ज्ञान के सम्मुख। महाराज, किसी शत्रु द्वारा अकस्मात किए गए आक्रमण से अधिक घातक होता है किसी अपने द्वारा दिया गया अनुचित सुझाव, और जिसका परिणाम हमारे समक्ष। महाराज, पंडित रामकृष्णा, त्रुटि तो आपसे हुई है। अब आप शीघ्र, अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान ढूंढिए। और पंडित रामकृष्ण, इस बीच किसी भी स्त्री के साथ कुछ भी अनुचित घटित होता है या वो कुछ भी करते हैं तो आप क्षमा पात्र नहीं होंगे। हम बाध्य हो जाएंगे आपको दंडित करने के लिए। महाराज, किस निर्णय? उचित निर्णय महाराज। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला। अब मेरा एकमात्र लक्ष्य इस समस्या का हल ढूंढना है। मेरे रहते विजयनगर की किसी भी स्त्री को कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का कोई हल हो भी सकता है। कहीं ऐसा ना हो पुनः कोई भूल हो जाए और तेरे साथ मैं भी कारागारवासी हो जाऊं। अभी भी समय है रामा, महाराज से क्षमादान मांग ले। नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले जो आशा ना त्यागे वही बुद्धि होती है। तेरी छोटी बनकर रहना बड़ा जोखिम का काम है। जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले तू फंस जाता है, और तेरे साथ मैं। क्या इस समस्या का कोई हल नहीं है? एक हल है।